हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऐसी कोचिंग क्लासेस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मीसोमेरिक एंड रेजोनेंस इफेक्ट। अब तक हम रेजोनेंस इफेक्ट क्या है और उसकी कंडीशंस क्या हैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने की, उस पर हम बात कर चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो का पहला टॉपिक, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। हाउ वी कैन प्रेडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता क्या है। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम जनरली वो सिस्टम है जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर होता है। अगर डबल बॉन्ड के साथ लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी अगर अल्टरनेट पोजीशन पर है तो वो भी कॉन्जुगेशन शो करते हैं। तो कॉन्जुगेशन सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए हम क्या देखते हैं, मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी। मीन्स किसी मॉलिक्यूल के जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, इस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। हमें क्या दिए हैं, 3 मॉलिक्यूल्स दिए हैं और हमें क्या करना है, इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में लगाना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल किसका है, ये क्या है, नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर नहीं है। सेकंड क्या है, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जो कि क्या है 1,3-ब्यूटाडाइईन है। और थर्ड क्या है, बेंजीन, जो कि क्या है एरोमेटिक होता है। और हमें पता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा, थर्ड। कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ज़्यादा स्टेबल कौन होते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो उसके बाद क्या आएगा, सेकंड, लास्ट, वन। तो आंसर क्या होगा, 3, 2, 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। सेकंड एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इसमें पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इसमें हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो फर्स्ट एग्जांपल में कार्बन कैसा है, 2 डिग्री, इसमें भी क्या है ये 2 डिग्री और ये भी क्या है 2 डिग्री। तो तीनों ही क्या है 2 डिग्री कार्बोकैटायन के एग्जांपल है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में पॉजिटिव चार्ज दोनों तरफ क्या कर सकता है, कॉन्जुगेशन शो कर सकता है। सेकंड में एक साइड ही कॉन्जुगेशन है और थर्ड ऑप्शन में क्या है, कॉन्जुगेशन है ही नहीं। तो जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन उतनी ही ज़्यादा क्या होंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। और जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर क्या आएगा, थर्ड। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन में अभी हमने डिस्कस किया कि एक साइड कॉन्जुगेशन है, सेकंड में क्या है 2 साइड कॉन्जुगेशन है और थर्ड में क्या है एक साइड कॉन्जुगेशन है। लेकिन क्या है, ये कॉन्जुगेशन क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो थर्ड मॉलिक्यूल के क्या होंगे, सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड, फिर सेकंड, फिर क्या होगा फर्स्ट। क्लियर। थर्ड एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकैटायन। बेंजाइल कार्बोकैटायन क्या होता है, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा, CH2 पॉजिटिव। फोर्थ ऑप्शन क्या है, बेंजाइल कार्बोकैटायन का एग्जांपल है। लेकिन अगर बेंजाइल कार्बोकैटायन के ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप जुड़ा हो तो उसकी स्टेबिलिटी पर क्या असर पड़ता है, उसे ही हम इस एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे। जिसमें फर्स्ट वन है, अगर ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो क्या शो करता हो, -I और -M इफेक्ट शो करता हो, तब स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, -I और -M इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करते हैं, जैसे नाइट्रो, साइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो फर्स्ट एग्जांपल है ऑर्थो नाइट्रो बेंजाइल कार्बोकैटायन का, सेकंड है मेटा और थर्ड है पैरा नाइट्रो बेंजाइल कार्बोकैटायन और फोर्थ वन है बेंजाइल कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं, इसे हम इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे हमारी एल्टीग्रेड और टीईटी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल ऐसी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए हम क्या देखते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। क्या मतलब है इसका, जितना पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर कम होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है।
It means the group which increase the positive charge on carbon makes them unstable. पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। माइनस आई और माइनस एम ग्रुप कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर क्या करेंगे? खींचेंगे, जिससे क्या होगा? कार्बन के ऊपर और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो क्या करेगा? मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कर देगा। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? फोर्थ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी माइनस आई ग्रुप नहीं है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? फोर्थ। तो देखिए बाकी जो बचे क्या? ऑर्थो, मेटा और पैरा। इसमें ऑर्थो वाले पे क्या होगा? माइनस आई और माइनस एम दोनों लग रहा होगा। मेटा पे सिर्फ क्या लगेगा? माइनस आई, क्योंकि मेटा पोजीशन पे मीसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता। और थर्ड वन जो पैरा प्रोडक्ट है, इसमें भी क्या लग रहा होगा? माइनस आई और माइनस एम। तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? मेटा वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या लग रहा है? माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। फोर के बाद क्या आ जाएगा? सेकेंड। इसके बाद ऑर्थो और पैरा वाले में क्या होगा? ऑर्थो आइसोमर, बिकॉज NO2 ग्रुप सबसे ज्यादा पास इसी में है और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, जिससे कार्बोकैटायन ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऑर्थो और पैरा में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? पैरा। सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन हो जाएगा? ऑर्थो। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4 2 3 1। क्लियर? और अगर बेंजाइल कार्बोकैटायन के ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पर ऐसा ग्रुप लगा हो जो क्या शो करता हो? प्लस H और प्लस आई। तो प्लस H या प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप कौन सा होता है? मिथाइल ग्रुप। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? प्लस H और प्लस आई, यहाँ दोनों लग रहा होगा। यहाँ सिर्फ प्लस आई लगेगा, यहाँ पर प्लस H और प्लस आई दोनों शो करेंगे। और फोर्थ में क्या है? कोई भी CH3 ग्रुप नहीं लग रहा है। तो CH3 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा कार्बोकैटायन पर, जिससे पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा और स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ऑर्थो प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है? CH3 ग्रुप सबसे पास में है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसके बाद कौन आएगा? पैरा, यानी कि थर्ड, फिर मेटा, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? फोर्थ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 2 4। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज का वीडियो। नेक्स्ट एप्लीकेशन है एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अगर फिनॉल में ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन पर माइनस आई या माइनस एम ग्रुप लगा हो, तब स्टेबिलिटी क्या होगी? तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? देखिए फिनॉल क्या है? एसिडिक है, क्योंकि फिनॉल जब H+ आयन को रिमूव करता है उसके बाद क्या बनाएगा? फिनॉक्साइड आयन, जो क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, जो कि एक स्टेबल स्पीशीज है, जिसमें ऑक्सीजन पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो जो ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा या बढ़ाएगा, वो ग्रुप इसकी एसिडिटी को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे क्या है? NO2 ग्रुप लगा है, ये कैसा है? माइनस आई और माइनस एम। तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा? ऑर्थो पोजीशन पर माइनस आई और माइनस एम दोनों लगता है। मेटा पे सिर्फ माइनस आई, पैरा पे माइनस आई और माइनस एम, और फोर्थ ऑप्शन तो क्या है? फिनॉल है, यहाँ पे कोई ग्रुप ही नहीं है। तो NO2 ग्रुप क्या है? माइनस आई ग्रुप है, जो नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? स्टेबलाइज करेगा, मींस फिनॉल की एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। सबसे कम एसिडिटी कौन सा होगा? फोर्थ, क्योंकि इसमें कोई ग्रुप नहीं है। और ऑर्थो, मेटा, पैरा में सबसे कम किसका है? मेटा का, क्योंकि ये सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। ऑर्थो और मेटा में सबसे ज्यादा किसका होगा? ऑर्थो का। पर क्योंकि यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। यहाँ पे OH और NO2 के बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या होगा? इसकी एसिडिटी पैरा से कम होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा एसिडिटी कौन सा होगा? पैरा, यानी 3, फिर ऑर्थो 1, देन मेटा और फिर फिनॉल, यानी कि 4। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3 1 2 4। क्लियर? अगर फिनॉल में CH3 ग्रुप ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पर लगाओ तो CH3 ग्रुप क्या है? प्लस आई और प्लस H शो करता है। ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इससे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? डीस्टेबलाइज हो जाएगा और इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी? कम। तो CH3 ग्रुप क्या करेगा? फिनॉल की एसिडिटी को हटा देगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी कौन सा होगा? फोर्थ, क्योंकि यहाँ कोई ग्रुप नहीं है। मिथाइल ग्रुप फिनॉल की एसिडिटी को क्या करता है? घटाता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी कौन सा हो जाएगा? फोर्थ, फिनॉल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं लग रहा है। ऑर्थो, मेटा, पैरा में सबसे ज्यादा एसिडिटी कौन सा होगा? मेटा, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल कहाँ है? मेटा पोजीशन पर है, जो कि। और अगर हम बात करें पैरा और ऑर्थो की, तो सबसे ज्यादा एसिडिटी कौन होगा ऑर्थो पैरा में? पैरा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? मिथाइल ग्रुप दूर है, ऑर्थो में सबसे पास में है। जितना पास प्लस आई ग्रुप वो क्या कर रहा होगा? उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा होगा और एसिडिटी को क्या कर रहा होगा? डिक्रीज कर रहा होगा। हमारा आंसर क्या होगा? 4 2 3 1 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट एप्लीकेशन है एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड।
अगर इसी तरह हम बेंजोइक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स की एसिडिटी को कंपेयर करें तो कैसे करेंगे? सपोज बेंजोइक एसिड में ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप क्या है? -I और -M इफेक्ट शो करता है। तो अब इन चारों की एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा? देखिए NO2 ग्रुप क्या है? एसिडिटी इंक्रीज करता है क्योंकि ये कैसा है? -I इफेक्ट शो करता है। ऑर्थो मेटा और पैरा बेंजोइक एसिड की एसिडिटी बेंजोइक एसिड से क्या होगी? ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक -I इफेक्ट ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे कम तो किसकी होगी? बेंजोइक एसिड की हो जाएगी एसिडिटी। ऑर्थो मेटा और पैरा बेंजोइक एसिड में सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी? ऑर्थो प्रोडक्ट की, क्योंकि यहाँ क्या लग रहा होगा? ऑर्थो इफेक्ट लगता है। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है? ऑर्थो इफेक्ट क्या है? एक स्टेरिक इफेक्ट है जिसकी वजह से क्या होगा? COOH ग्रुप क्या होता है? आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, जिससे इसकी एसिडिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर ये इफेक्ट सभी ग्रुप के साथ काम करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ग्रुप +I इफेक्ट शो करता है या -I इफेक्ट शो करता है। जो कार्बोक्सिलेट आयन जो COOH से H+ आयन रिमूव होने के बाद बनेगा उसे क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा, जिससे ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? ऑर्थो, यानी कि फर्स्ट हमारा क्या होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। इसके बाद पैरा आइसोमर आएगा क्योंकि यहाँ -I और -M, -I और -M से क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा। तो क्या आएगा फर्स्ट के बाद? थर्ड। देन मेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है? सिर्फ और सिर्फ -I लग रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सेकंड। और सबसे लास्ट में क्या आएगा? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 2 4 हो जाएगा। क्लियर? और अगर ऑर्थो पैरा और मेटा पे क्या लगा हो? CH3 ग्रुप, तो क्या ऑर्डर होगा एसिडिटी का? और अगर ऑर्थो पैरा और मेटा पर CH3 ग्रुप लगा हो तो क्या ऑर्डर होगा एसिडिटी का? CH3 ग्रुप क्या है? +I ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये क्या करेगा? एसिडिटी को घटाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? ये ऑर्थो आइसोमर है, ये मेटा, ये पैरा है, और ये क्या है? बेंजोइक एसिड। अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, +I ग्रुप लगाओ या -I ग्रुप लगाओ, वहां क्या लगेगा? ऑर्थो इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होगा? एसिडिटी ज्यादा होती है। तो बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे अगर +I ग्रुप हो या -I ग्रुप, उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। तो हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? फर्स्ट। इसके बाद आएगा बेंजोइक एसिड, जो क्या है? फोर्थ ऑप्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका कोई ग्रुप नहीं है। और मेटा और पैरा में ज्यादा एसिडिक कौन है? मेटा आइसोमर, क्योंकि यहाँ वीक +I इफेक्ट लग रहा है इन कंपैरिजन टू पैरा आइसोमर। तो फोर्थ के बाद क्या आएगा? मेटा, यानी कि सेकंड। और सबसे लास्ट में क्या आएगा? थर्ड। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 4 2 3। क्लियर? लास्ट एप्लीकेशन है बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। जब हम एरोमेटिक अमाइंस की बेसिसिटी को कंपेयर करते हैं तो हमें बस ये याद रखना है कि रेजोनेंस बेसिसिटी को डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि जब नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो वो डोनेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं होगा, क्योंकि बेसिसिटी डिपेंड किस पर करती है? डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। तो हम क्या कह सकते हैं कि बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस क्या करती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। यानी जितने ज्यादा रेजोनेंस या जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस या एरोमेटिक अमाइंस क्या होगी? कम होगी। तो इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। हमें ये 3 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, इन्हें हमें क्या करना है? बेसिसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तीनों ही क्या है? एरोमेटिक अमाइंस है। तो जितनी ज्यादा एरोमेटिक रिंग मॉलिक्यूल में होंगी उतने ही ज्यादा क्या बनेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और क्या होगा? बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? एक फिनाइल की रिंग है, सेकंड में 2 हैं, और थर्ड में क्या है? 3 फिनाइल रिंग है। तो जितना ज्यादा फिनाइल की रिंग उतना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बेसिसिटी क्या होगी? सबसे कम हो जाएगी थर्ड की। फर्स्ट में क्या है? एक ही फिनाइल की रिंग है, तो यहाँ क्या होगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम होंगे।
तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसकी होगी? फर्स्ट की, फिर सेकंड की, देन थर्ड। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इन सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट वन इज पाइरिडीन। ये क्या है? पाइरिडीन। एंड सेकंड वन क्या है? पाइपरिडीन। और थर्ड है पाइरोल। पाइरोल और पाइरिडीन दोनों ही क्या है? एरोमेटिक इन नेचर है। अगर हम इनकी बेसिसिटी को कंपेयर करें तो हमें पता है पाइरिडीन का नाइट्रोजन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और पाइपरिडीन का sp3, और पाइरोल में नाइट्रोजन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। एंड अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन की बेसिसिटी सबसे ज्यादा किस में होती है? sp3 में, फिर sp2 में, और देन sp में होगी। तो पाइपरिडीन में नाइट्रोजन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज है, तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी? पाइपरिडीन की। फर्स्ट और थर्ड यानी पाइरिडीन और पाइरोल में दोनों ही कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज है। लेकिन पाइरोल में क्या है? नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या कर रहा है? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? सबसे कम। तो सेकंड के बाद क्या आएगा? फर्स्ट, देन थर्ड। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1 एंड 3। तो बस रेजोनेंस इफेक्ट की एप्लीकेशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।